करने वाले हैं चैप्टर मोशन एंड टाइम। ठीक है, ये हमारा है चैप्टर नंबर 9। तो इसको हम लोग, ये पहला लेक्चर होने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या बताया गया है, देखो। सबसे पहले बताया गया कि क्लास 6 की अगर हम लोग बात करें, क्लास 6 के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कराया है। उसमें हमें पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ मोशंस। मोशंस के टाइप के बारे में हमने पढ़ा पिछले क्लास में। You learned that a motion could be along a straight line। हमने पढ़ा कि जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो सकता है। ठीक है, और एक सर्कुलर एंड कुड बी अ सर्कुलर और पीरियोडिक। और जो मोशन है वो सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है। कैन यू रिकॉल दिस थ्री टाइप ऑफ मोशन? क्या इस थ्री टाइप ऑफ मोशंस को आप अपने दिमाग में आराम से आप याद कर सकते हो कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? और उसके बाद यहाँ पे 9.1 टेबल दिया हुआ है, इसमें बताना है कि गिव सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन। यहाँ पे कुछ आपको मोशंस के एग्जांपल बताना है और बताना है कि हर एक केस में कौन से टाइप ऑफ मोशंस की बात हमने करी है। चलो, ठीक है, तो इतना काम ही आपको जो है रिवाइज करके कर लेना है। सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। तो हमारा पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज, ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक बनता है यहाँ से स्लो एंड फास्ट। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग जानते हैं कि कुछ गाड़ी होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो एक कार की बात करें और एक साइकिल की बात करें, तो दोनों में तेज कौन चलेगा? जाहिर सी बात है कि जो साइकिल हो उससे जो है कार तेज चलेगा, या फिर साइकिल से जो बाइक बाइक है वो तेज चलेगा। ठीक है, वही बताया गया। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। ऐसा हो सकता है कि वही जो व्हीकल होगा जो तेज चल रहा होगा, वो एक समय पे स्लो या फास्ट चल सकता है। कि जैसे मतलब साइकिल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्लो होता है, धीरे धीरे उसको ज़्यादा तेज से पैडल मारते हैं तो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो वैसे ही बाइक भी स्टार्ट करते हैं तो पहले धीरे से और फिर तेजी से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाते हैं। वही बात बताइए। ठीक है, कि एक ही जो व्हीकल होगा वो क्या कर सकता है, एक समय पे तेज भी चल सकता है, मूव फास्टर और स्लोअर कर चल सकता है एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे। ठीक है, उसका बताया गया मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। 10 ऑब्जेक्ट का ऐसे नाम लिखो। ठीक है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पर, जो एक स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहे होंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट। ठीक है, और बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है कैसा है, स्लो और फास्ट है, स्लो है या फिर फास्ट है। हाउ डिड यू डिसाइड? आपने कैसे तय किया कि विच ऑफ, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है स्लो मूव कर रहा है और कौन सा फास्ट मूव कर रहा है? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? देखो, इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन, अगर गाड़ियां होंगी, बहुत सारी गाड़ी होंगी जो रोड पे जो है सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। जैसे कि अगर एक गाड़ी ऐसे चल रहा हो तो इसके साथ और भी बहुत सारी गाड़ी जो है इसी डायरेक्शन में क्या कर रही होंगे, चल रही होंगी। ठीक है, वी कैन इजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन दी अदर। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जो गाड़ी है वो फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है। ठीक है, जैसे कि चारों एक साथ स्टार्ट किए और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई यहाँ पहुंच पाएगा, कोई यहाँ पहुंचा, कोई यहाँ पहुंच गया, कोई यहीं पहुंच गया। तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं, हाँ, कि ये वाला जो गाड़ी होगा वो ज्यादा दूर तक गया, यानी कि ये जो है फास्ट चला है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो। अब बताओ, एक गाड़ी इधर चला जाता, एक गाड़ी इधर जाता, एक गाड़ी इधर जाता और एक गाड़ी इधर जाता, एक इधर जाता, तो हम लोग आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाते कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो वही हमें बताया गया कि अगर सेम डायरेक्शन में गाड़ी चल रहा होगा तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, उसका बता सकते हैं कि कौन सा गाड़ी तेज चल रहा है और कौन सा गाड़ी स्लो चल रहा है। उसके बताया गया लेट अस टॉक द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। चलो अब देखते हैं, और जो गाड़ियां रोड पे चल रही है उनके मोशंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, उनके मोशंस पे हम लोग क्या करते हैं, नजर डालते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एक एक्टिविटी। ठीक है, ये है हमारा एक्टिविटी। क्या बताया गया इसमें कि 9.1 फिगर में आपको देखना है। ठीक है, जहाँ पे बताया गया इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल, कुछ गाड़ी है जिनका जो है
पोजीशन जो इसमें बताया गया है, जो गाड़ियां रोड पे कहाँ क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए। अब आपको क्या करना है, 9.2 फिगर को देना है, जहां पे बताया गया है कि पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो है वो गाड़ियों की पोजीशन क्या है, कहाँ तक कौन सा गाड़ी पहुंच पाया है, ये बताया गया है 9.2 फिगर में। ठीक है, तो आप फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर, आप दोनों फिगर्स को देखकर आप ये निर्णय लोगे, ठीक है, और इसका आंसर बताओगे कि विच व्हीकल इज मूविंग फास्ट, कि कौन सा गाड़ी जो है फास्ट चल रहा है और कौन सा गाड़ी जो है सबसे स्लो चल रहा है उन सभी गाड़ियों में। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, उस फिगर को देख लेते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, तो फिगर को ओपन कर लेते हैं, किधर है फिगर, देखो ये हमारा 9.1, ये सभी गाड़ियां क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ये सब गाड़ियां है जो एक सेम डायरेक्शन में चली है, और कुछ समय बाद का फिगर ये वाला है। ठीक है, समय के बाद देखो सबसे आगे कौन सा गाड़ी आया, ये वाला गाड़ी सबसे आगे है, यानी कि सबसे तेज ये चल रहा होगा, उसके बाद ये चल रहा होगा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, फिर आपका आ जाएगा ये, और फिर आपका आ जाएगा ये, यानी कि सबसे स्लोवेस्ट, सॉरी, स्लोवेस्ट, सबसे स्लोवेस्ट कौन है, ये है, और फास्टेस्ट में ये है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा दूर गया वो फास्टेस्ट, जो सबसे पीछे रह गया वो स्लोवेस्ट। बस यही आपको देखकर क्या करना था, फिगर से बताना था। आगे क्या बताया गया, आगे बताया कि if the distance moved by an object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower। देखो कुछ समय के लिए हम लोग किसी गाड़ी को कितना डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, सम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि मान लो 5 सेकंड ले लो, कि 5 सेकंड में कोई गाड़ी कितना दूर तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, या फिर 10 मिनट, फिर या फिर 1 घंटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरवल ऑफ टाइम। और कितना डिस्टेंस दूर तक जा रहा है, इन दोनों चीज को हम लोग देख कर जो है क्या कर सकते हैं, स्पीड हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो, फॉर इमेजिन कर लो, इमेजिन दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट दी बस स्टेशन। मान लो आप अपने दोस्त को देखने के लिए कहाँ गए, बस स्टेशन गए, बस स्टैंड में गए। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन। मान लो ऐसा है कि आप जो है, जैसे ही बस स्टार्ट हो रहा है, बस के साथ साथ जब बस स्टार्ट हुआ, आप भी जो है साइकिल का पैडल चलाकर जो है चलना स्टार्ट कर देते हो अपने साइकिल से बस के साथ साथ। ठीक है, क्या बताया गया, इट्स इजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से पता चल रहा है कि आप तेज चल रहे हो या फिर गाड़ी के तेज चल रहा है। तो वन हु टेक द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज द हाईएस्ट स्पीड। तो वो आप लोग ऐसा बता सकते हैं कि वो चीज या फिर वो आदमी जो 100 मीटर जो है डिस्टेंस सबसे तेजी में कवर करेगा, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कवर कर लेगा, सबसे कम टाइम में कर लेगा, वही क्या होगा, हाईएस्ट स्पीड जो है उसका होगा। ठीक है, क्या होगा उसका, हाईएस्ट स्पीड होगा। क्या कुछ हमने छोड़ दिया, ये देखना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, चलो, तो स्पीड से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रहने देते हैं।